हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों का हिंदी प्रैक्टिस चल रहा है, सभी चैप्टरों का हल करवा रहे हैं। सभी चैप्टर से हैं ये प्रश्न आप लोगों को हल करने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं हिंदी व्याकरण के पोर्शन से। तो आप लोग इसको फटाफट से अपने आप को आंकिएगा कि कितने नंबर आप लोगों के सही आते हैं, और कमेंट करके बताइएगा भी कि कितने नंबर आप लोगों के सही आते हैं। पूरी ईमानदारी से करिएगा। जहाँ से जो भी प्रश्न बनता है बिल्कुल ये आप लोगों को हर एक टॉपिक का प्रश्न हम हल करवाते रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कि आज के सेशन कैसा रहा आप लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद माने जाते हैं? 3, 5, 6 या 7? तो क्या कर रहा है? 6 भेद है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आगे के प्रश्न में रखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, पूछ रहा है। तो अकर्मक क्रिया किसमें है? पहला ऑप्शन देखते हैं, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। मैं बालक को जगवाता हूँ। क्या कह रहा है कि मैं बालक को जगवाता हूँ। गेहूँ पिस रहा है। अगला है, फोर्थ ऑप्शन है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है? गेहूँ पिस रहा है। खुद ना करके किसी और के द्वारा करवाना ही क्या कहलाता है कि अकर्मक क्रिया कहलाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कह रहा है? समूह बनाने वाला क्या कह रहा है? समूह यानी कि सभा बनाना। पहला ही ऑप्शन सभा में समूह बन रहा है। पहले ही ऑप्शन में क्या हो रहा है? समूह। मिठास में तो कोई समूह नहीं है, सोने में भी कोई समूह नहीं है, पर सभा, बहुत लोगों की सभा बुलाई जाती है। तो इसमें क्या होता है? जैसे सेना हो गया, स्कूल में के बच्चे हो गए। अगर बच्चे बोलता है कि तो यानी कि बच्चों में काफ़ी बच्चे आ जाएंगे। बच्चा बोलता है तो सिर्फ एक बच्चा आएगा। तो बच्चे, भीड़, ये सब क्या है? समूह बनाने के अर्थ में है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमेंट करते रहिए आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए कह रहा है। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राम ने के धनुष भंग करते ही क्या हुआ? राम के धनुष भंग करते ही पहला है। यह कह रहा है तो दूसरे राजाओं के, यह कह रहा है पक्ष पर वृक्ष होगा, वृक्ष पर सांप लौटने लगा। यह कह रहा है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या है? वृक्ष लिखा है, यहाँ पर होता वृक्ष। वृक्ष पर सांप लौटने लगा तो वहाँ पर शुद्ध माना जाता, पर यहाँ पर क्या कह रहा है? वृक्ष पर सांप लौटने लगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अशुद्ध वाक्य के बारे में पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं? किसमें नहीं है? भविष्यत, श्रीमान, सच्चरित, सदचित या बुद्धिमान। तो किसमें कह रहा है? अशुद्धियाँ नहीं, हलंत नहीं है। किसमें नहीं है? बुद्धिमान। बुद्धिमान में कोई हलंत नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। भविष्यत में होगा, श्रीमान में होगा, सच्चित में होगा, पर बुद्धिमान में हलंत नहीं लगा है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सा कौन सा व्यंजन है? सा व्यंजन कौन सा है? सा व्यंजन में है कौन सा? उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है, पर कौन सा है? उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। तो सा कैसा? सा हा, यह कैसे व्यंजन है? तो यह आते हैं उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़
प्रतिज्ञा करना, या कह रहा है कि उद्देश्य को प्राप्त करना। तो क्या समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है, वाक्यांश है ये कठोर परिश्रम करना। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है चिरायु में कौन सा उपसर्ग है। चिरायु में उपसर्ग पूछ रहा है, कौन सा उपसर्ग है। अगर प्रत्यय पूछता तो आयु पीछे की तरफ लगेगा, उपसर्ग आगे की तरफ लगता है, तो कौन सा है, चिर। चिर उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्गों की संख्या क्या है, संस्कृत में 22 है, हिंदी में बहुत हैं, पर इसमें संस्कृत में 22 पूछता, ज़्यादातर 22 ही हिंदी में भी पूछता है, पर संस्कृत का कंफर्म है कि 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में ज़्यादा हैं, अनगिनत ले लिए जाते हैं उसमें। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ क्या होता है। कि जैसा दूल्हा होता है वैसी ही बारात उसकी होती है। सभी साथी एक ही जैसे होते हैं। संगठन से किसी कार्य सिद्ध होता है। बेढंगा होना या सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो क्या कह रहा था, जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ होता सभी साथी एक ही जैसे होना होता है। इसका अर्थ जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ होता है। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है वह में बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया। यह कह रहा है उसने खाना खाया और सो गया। तो क्या कह रहा है, संयुक्त वाक्य के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो क्या होगा, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है, यहाँ पर क्या कह रहा है, जिस घर में रहती है। जैसे क्रिया का ही या सकर्मक क्रिया का ही या संयुक्त क्रिया का है। एक कार्य समाप्त होने से पूर्व दूसरे कार्य तुरंत स्टार्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इसमें यही दिया गया है, उसने खाना खा लिया और सो गया। पहले खाना खाया फिर सो गया। यहाँ पर अगर हलंत भी होता है तो आप लोगों का संयुक्त वाक्य होता है। अगला है जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वह प्रश्न पूछ रहा है कि जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह कौन सा है। तो लाभदायक, अपनापन, उपकार या पढ़ाई। तो क्या है, जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह क्या है, उपकार है। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, कौन से उपसर्ग का, उपसर्ग का। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अरे अब कौन सा इसमें चिन्ह लगा हुआ है, आप लोग बताना कौन सा लगा हुआ है। यहीं पर पहचान लीजिए, यही चिन्ह से ही आप लोग पहचान लीजिए कौन सी चिन्ह लगी है। विस्मयाद बोधक लगा है, विस्मय कि अरे उसने तो कमाल कर दिया। वाक्य है क्या है, अरे में कौन से चिन्ह लगी है, विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आओ, बह, आवा, आओ, हाव। तो क्या है, आओ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा, बहाव, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। ऋण है, योग ऋण है, यौगिक है, या कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला में कौन सा शब्द है, तो यौगिक शब्द लगा हुआ है। कौन सा, यौगिक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, इनमें से अपना अपादान कारक की विभक्ति क्या है। अपादान का अर्थ ही पहले देख लीजिएगा कि अलग होना। वह बिल्ली छत से कूदी, ये तो बहुत पुराना ही उसमें लिखा गया है। बिल्ली छत से कूदी। पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, तो अलगाव की दृष्टि से हमेशा क्या होगा, से लगेगा, करण कारक ही कहलाएगा। कौन सा, अपादान ही कारक कहलाएगा, यानी पांचवी विभक्ति होगी। अपादान में पांचवी विभक्ति लगती है और से के लिए प्रयोग होता है, यानी कि अपादान कारक की विभक्ति क्या है, से। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए या अपादान से अलग की दृष्टि से देखा जाएगा
तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, जो तुम्हारी पुस्तक। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए तो क्या है, जो तो तुम्हारी पुस्तक, ये कोई शब्द नहीं है, तो इसमें क्या है, अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। आगे देखिए, चलिए आप आज इतना ही रखते हैं। अच्छे आप लोगों को प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा तबीयत कुछ डाउन है, तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, नमस्कार अगले क्लास में।